खुदा के लिए अपने अकीदों की तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, हिफाजत कीजिए। बीमारियां आती जाती रहती हैं, मगर इन दुनियावी दुखों की वजह से अपने ईमान को दर दर मत बेचिए, इसलिए कि जो ईमान को बेचने वाले लोग होते हैं ना उन्हें दुनिया के सुख मिलते हैं, ना कब्र के, ना आखिरत के सुख मिलते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम साबिर है, कुरान ने कहा, वो बीमार थे। तो एक दिन एक कीड़ा उनके जिस्म से नीचे गिर गया। उन्होंने उस कीड़े को उठा के फिर उसी जगह रख दिया। तो आपकी उम्मती बैठे थे, गुलाम बैठे थे, उन्होंने कहा हजरत ये कीड़ा जब जिस्म को चीरता है, खाता है तो तकलीफ होती है, आप गिरा था तो गिरा ही रहने देना था। आपने फरमाया नहीं, रब ने इसके रिज्क मेरे जिस्म में रखा है, मैं इसको इसके रिज्क से क्यों महरूम करूं। मुझे दुख है, तकलीफ है कि जब ये मेरे बोटियां नोचता है, मगर मैं ये दुख बर्दाश्त करूंगा, इसको इसके रिज्क से महरूम नहीं करूंगा। और जब वो दुआ के लिए लोग उनके पास आते और वो हाथ उठाते तो उन्हें शिफा हो जाती लोगों को। तो लोग कहते, जो उनके मुखालिफ थे, मुआनिन थे, वो कहते थे कि अगर इतनी ही उनकी दुआएं कबूल होती हैं तो वो अपने लिए क्यों नहीं दुआ करते। कितने अरसे से बीमार हैं वो, कितने अरसे से तकलीफ में हैं वो। तो हजरत अय्यूब को जब इस बात की खबर हुई और लोगों ने पूछा कि हुजूर, जब आपकी दुआओं से हमें शिफा हो रही है तो आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं फरमाते। तो हजरत अय्यूब ने फरमाया, मैं इसलिए अपने लिए दुआ नहीं करता कि मेरा रब अगर मुझे बीमार रख कर राजी है तो उसका बंदा अय्यूब बीमार रह कर राजी है। ईमान को मजबूत कीजिए, रब के अलावा कुछ नहीं होता। इस यकीन को बिठाइए अपने दिमाग में, अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। अल्लाह अकबर। तो आपको जब शिफा हो गई तो बड़े आपने खुशी मनाई, जश्न मनाया कि रब ने मुझे शिफा दे दी है। तीसरे दिन जब आपके उम्मतियों ने देखा कि आपका चेहरा गम से निढाल है, तो उन्होंने पूछा, हजरत आपको तो खुश होना चाहिए कि रब ने आपको शिफा दे दी है, आप गमज़दा क्यों हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज फरमाया अपने पास बैठने वालों से, उनका जितना अरसा बीमार रहा हूं, रोज रब बिला वास्ता जिब्राइल मुझसे पूछता था, ऐ मेरे बंदे बता तेरा हाल क्या है। आज 3 दिन हो गए जब से मैं सेहतमंद हुआ हूं, रब ने पूछना ही छोड़ दिया है, इसलिए कि सेहतमंद हूं। तो हजरत अय्यूब ने कहा कि रब के उस कलाम में जो चाशनी और जो मजा था वो इस सेहत में नहीं है। अल्लाह ये सेहत वापस ले ले और वही बीमारी दे दे जिस बीमारी में तुझसे हम कलामी होती थी। मुसलमानों, दुख सुख हर घर में होते हैं। इंसान हो और फिर दुख सुख ना हो, ऐसा नहीं होता। मैं हजरत आदम से अगर शुरू करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाऊं, तो कौन सा दुख है जो अंबिया के घरानों में नहीं था, कौन सी तकलीफ थी जो अंबिया के घरों में नहीं थी, मगर उन्होंने दुख में, तकलीफ में अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत रखकर हमें तालीम दी है कि दुख में नाशुक्री का लफ्ज जुबान पर न लाओ, इसलिए कि जिस रब ने तुम्हें बेशुमार लंबी जिंदगी सेहत में दी है, अगर कोई दुख वाली जिंदगी भी दे दे, बीमारी वाली जिंदगी भी दे दे, तो उसमें नाशुक्री नहीं बल्कि सब्र करो। सेहतमंद जिंदगी में उसका शुक्र करो और बीमारी वाली जिंदगी में सब्र करो। अगर शुक्र करोगे तब भी जजा पाओगे और अगर सब्र करोगे तब भी जजा पाओगे।